सारे फेस हैं हमारे यहाँ, तो उससे दर्जनों हमारे यहाँ फेस हैं। वो तो अकेले चेहरा हो सकते हैं, हमारे यहाँ तो सारे लोग चेहरे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो चेहरा है वो बनाते हैं। कई प्रधानमंत्रियों को उन्होंने बनाया, इस बार भी उन्हीं के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री ही बनेंगे। बिहार वाला प्रधानमंत्री हम तो चाहेंगे कि देश का पहला प्रथम राष्ट्रपति दिया है, इस बार बिहार प्रधानमंत्री भी दे, ये तो मैं चाहूँगा। इंडिया वर्सेस एनडीए है और इंडिया जीतेगी, इंडिया हमेशा जीतता रहा है। मोदी ने कहा कि उनका अंग्रेजी वाला इंडिया है, हमारा हिंदी वाला भारत। तो उनके पास कुछ है नहीं स्लोगन तो सारा चीज़ हमारे पास है, इसलिए माल महाराज के मिर्जा खेलो ली वोट हमारा है राज, आपका चलेगा नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की मुहिम को क्या अब और धार मिलने लगी है और धार चढ़ने लगी है इस महागठबंधन की मुहिम पे। देखिए, तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी बेंगलुरु में एक साथ इकट्ठा हुई, बातें हुई और अगली फेज़ की बैठक जो है वो महाराष्ट्र में होनी है। हमारे साथ भाई वीरेंद्र मौजूद हैं। जिस तरह से महागठबंधन का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, कल नीतीश कुमार ने भी दावा किया कि आगे और दलें जो हैं इसमें साथ आकर मिलेंगे। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? निश्चित रूप से और इस विपक्षी एकता को देखकर एनडीए के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि इंडिया आ गया। अब इंडिया की खिलाफत करो, इंडिया का खिलाफत करो। देश के सारे विपक्षी एकता एक मंच पर आ गए हैं और भी कुछ बच्चे हैं, वो भी महाराष्ट्र के जो बैठक है उसमें एक हो जाएंगे। इसलिए घबराई हुई है एनडीए के लोग और तरह तरह का बयान दे रहे हैं और हमारे विरोधी दल के नेताओं के यहाँ ईडी और सीबीआई का हमेशा छापा दिया जा रहा है। नहीं, भाई वीरेंद्र भी खूब कस के बोलते हैं, तो आपके क्या भी हो सकता है, आप भी कर रहे हैं तो ईडी की छापेमारी। अरे होगा तो हमारे यहाँ आएगा तो क्या दिक्कत है, वो तो हम सब लोग जानते हैं विरोधी पक्ष के लोगों के द्वारा कि सबके यहाँ वो छापामारी कराएगा। आपके क्या ये तो कोई बात नहीं। अरे हमारे यहाँ क्या है, मिलेगा उसको बेचारे को, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि तमाम जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सभी को एक साथ लाया जा रहा है, देश में जितने परिवारवादी हैं उन सभी जो देश को बेचने वाला आदमी है, जो देश की परिसंपत्तियों को बेच रहा है और देश के अडानी अंबानी के जिम्मे सारे लोगों को बेच रहा है, तो उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इस देश में कोई हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है, उनके यहाँ जो परिवारवाद है शायद हमारे यहाँ राजनीति में नहीं है। हमारे यहाँ जो राजनीति करते हैं वो हैं, उनके पिताजी भी थे वो भी राजनीति करते हैं, उनके लड़का भी सामाजिक सेवा करते हैं। अगर जनता उनको चुनती है तो वो चुन के जाते हैं। इसलिए परिवारवाद उनमें जितना है हम में परिवारवाद नहीं है और हमेशा समाजवादियों का ये गर रहा है। इसलिए बिहार के लोगों से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी। क्या आप इस लड़ाई को इंडिया वर्सेस एनडीए, इस लड़ाई को कैसे? एकदम इंडिया वर्सेस एनडीए है और इंडिया जीतेगी, इंडिया हमेशा जीतता रहा है। मोदी ने कहा कि उनका अंग्रेजी वाला इंडिया है, हमारा हिंदी वाला भारत है। अरे तो सवाल है कि अब तो उनके पास कुछ है नहीं स्लोगन तो सारा चीज़ हमारे पास है, इसलिए माल महाराज के मिर्जा खेलो ली वोट हमारा है राज, आपका चलेगा नहीं चलेगा। इस बार राज हमारा रहेगा और इंडिया के गठबंधन का रहेगा। इंडिया आपको लगता है कि देश में एक प्रचंड बहुमत हासिल एकदम प्रचंड बहुमत हासिल करेगी और बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। बीजेपी कुछ जगह पर कहती है कि नीतीश कुमार पर आप लोगों ने भरोसा करके गलत किया है, वो फिर अच्छा वो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे पर भरोसा हम लोग क्यों करेंगे? हमारे साथ जो है उन्हीं पर भरोसा हमको करना है और नीतीश कुमार तो उनके साथ भी रहे। नरेंद्र मोदी तो एक फेस है ना, चेहरा, उनके सामने कौन फेस है? अरे सारे फेस हैं हमारे यहाँ, तो उससे दर्जनों हमारे यहाँ फेस हैं, वो तो अकेले चेहरा हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो सारे लोग चेहरे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो चेहरा है वो बनाते हैं। कई प्रधानमंत्रियों को उन्होंने बनाया, इस बार भी उन्हीं के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री ही बनेंगे। बिहार वाला प्रधानमंत्री हम तो चाहेंगे कि देश का पहला प्रथम राष्ट्रपति दिया है, इस बार बिहार प्रधानमंत्री भी दे, ये तो मैं चाहूँगा। भाई वीरेंद्र हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है खुलकर आपने सुना है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर कटाक्ष किया है और बीजेपी को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। देखना यह है कि आने वाले समय में सच में जो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, वो चाहते हैं सभी को एक साथ आएँ। अगली बैठक में क्या कुछ होता है, लेकिन बीजेपी को करारा जवाब लगातार महागठबंधन के लोग दे रहे हैं, खास करके आरजेडी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। इंडिया कहिए, अब महागठबंधन नहीं, हाँ, अब इंडिया इंडिया गठबंधन, महागठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन। अब महागठबंधन नहीं, अब इंडिया गठबंधन है।